इस वीडियो का टॉपिक है विशेष आवश्यकताओं वाले बालक। विशेष आवश्यकताओं वाले बालक विशिष्ट बालक भी कहे जाते हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या फिर सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जो कि बहुत बुद्धिमान होते हैं। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि आदि प्रकार के बालक सम्मिलित हैं। इन विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों की प्रकृति भी भिन्न होती है। सबसे पहले आते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से अधिक पाई जाती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता या प्रकृति क्या है? वे नए ज्ञान को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। उनके लिए पुनरावृत्ति की कम आवश्यकता पड़ती है, यानी बार बार किसी विषय को दोहराने की आवश्यकता कम पड़ती है। उनमें तार्किक क्षमता, मनन क्षमता, स्मरण शक्ति, सामान्यकरण की क्षमता अधिक होती है। उनमें शब्द भंडार में व्यापकता होती है। उन्हें सामान्य बालकों में समायोजित करने में कठिनाई होती है, यानी सामान्य बुद्धि के बालकों के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। इनका सामान्य ज्ञान अधिक होता है। अगला है मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक जो मानसिक रूप से मंद होते हैं उन्हें मंदबुद्धि बालक कहते हैं। जिनका औसत से कम मानसिक योग्यता को मानसिक मंदता कहते हैं। औसत से कम मानसिक योग्यता को मानसिक मंदता कहते हैं। अर्थात जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम हो, उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता पाई जाती हो, मानसिक रूप से मंद बालक कहलाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मानसिक विमंदित बालकों के लिए मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम इस प्रकार के बालकों की पहचान 1913 ईस्वी में इंग्लैंड में की गई थी। मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आत्मविश्वास का अभाव। इन मंदबुद्धि बच्चों में आत्मविश्वास का अभाव होता है। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं, जैसे प्रेम, भय, मौन, चिंता, विरोध, पृथकता या आक्रमण पर आधारित व्यवहार रहता है इनका। 50 से 70 तक बुद्धि लब्धि होती है। दूसरों से मित्रता नहीं करना। संवेगात्मक सामाजिक असंयोजन, यानी समाज और संवेगों का संयोजन नहीं बिठा पाते। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मंदबुद्धि बालकों को हस्तशिल्प शिक्षा देनी चाहिए। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का वही स्वरूप होता है जो पिछड़े बालकों का होता है, यानी पिछड़े बालकों को भी हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए। पिछड़े बालक। पिछड़े बालक का अर्थ है जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है, यानी जो कक्षा का कमजोर छात्र होता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में, यानी लगभग 10 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। पिछड़े बालकों की विशेषताएं। पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं? बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि लब्धि, यानी 90 से 110 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि, यानी योग्यता तो इनमें होती है लेकिन इनकी शैक्षणिक उपलब्धि कम होती है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है। सीखने की धीमी गति होती है, बार बार पुनरावृत्ति करके इनको सिखाया जाता है। जीवन में निराशा का अनुभव, ये अपने जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। अगला है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक किन्हें कहते हैं? समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, बुली करना, यानी अपने से छोटे बच्चों को परेशान करना। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है। समस्यात्मक बालकों के प्रकार: चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना पसंद नहीं करते जो, आक्रमणकारी व्यवहार वाले, भयभीत रहने वाले,
छोटे बालकों को तंग करने वाले और कक्षा में देर से आने वाले, ये समस्यात्मक बालकों के प्रकार हैं। इनका उपचार क्या है? बालकों के रोग का उपचार, व स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। अगर बालक को कोई रोग है तो उसकी चिकित्सा करवानी चाहिए, पौष्टिक खाना देना चाहिए और उनके स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण व केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामर्श देना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करें और केवल अनुचित बातों के प्रति ही अपना क्रोध व्यक्त करें।